नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज हम बात करेंगे कोटा के बाद सबसे बड़े कोचिंग हब माने जाने वाले पटना में चल रहे दो बड़े कोचिंग संस्थानों के विवाद की। जी हां, बात हो रही है खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर और ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद के आपसी रंजिश की, और साथ ही बात करेंगे कि इस पे दूसरे कोचिंग संस्थानों की क्या राय है। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। विवाद शुरू होता है बिहार पुलिस 19,838 पदों पर घोषित परिणामों के बाद, जहां खान सर दावा करते हैं कि 12,000 से अधिक सफल विद्यार्थी उनके कोचिंग संस्थान से हैं। वहीं रोशन आनंद का कहना है कि 10,000 से अधिक सफल विद्यार्थी उनके कोचिंग सेंटर से है। वहीं 5,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों पर दूसरे कोचिंग संस्थानों का दावा है। लेकिन जब बहाली 19,838 पदों पर ही निकली थी, फिर इतने अधिक संख्या में आखिर परिणाम कैसे आए? इसी बात को गलत बताते हुए खान सर पर आरोप लगाते हुए कि खान सर झूठे दावे कर रहे हैं, रोशन आनंद ने छात्रों की भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन मामला तूल पकड़ता है 2 जून की शाम को, जहां खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर कथित फायरिंग और हमले की बात कही गई थी, जिसके बाद मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी में खान सर के बॉडीगार्ड के साथ साथ रोशन आनंद की भी गिरफ्तारी की गई थी और पुलिस जांच के बाद उनके बॉडीगार्ड्स के स्टेटमेंट के आधार पर खान सर की गिरफ्तारी की भी बात कही गई। लेकिन खान सर ने अग्रिम जमानत ले ली थी। मामला यहीं शांत नहीं होता है। फिलहाल मामले में रोशन आनंद को भी जमानत दे दी गई है, लेकिन मामले में नामजद उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या हो गई है। इसका आरोप भी रोशन आनंद खान सर पर लगाते हुए एफआईआर करने को कह रहे हैं। फिलहाल जानते हैं कि इन सभी बातों को लेकर द ब्रिलियंट बिहार के डायरेक्टर मनीष कुमार ठाकुर का क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि खान सर और रोशन आनंद के बीच अभी आपसी रंजिशें चल रही हैं। अभी रोशन आनंद की जमानत हुई है, उनके भाई की हत्या हुई, जिसका आरोप भी वो खान सर पर लगा रहे हैं। तो ये सब जो हालिया खबर है उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद अपने चैनल पे मौका देने के लिए। देखिए, मेरा मानना है इस विषय पे कि कोई भी विवाद हो, दोनों अच्छे टीचर हैं, दोनों के यहाँ से रिजल्ट काफी आया है, दोनों खासकर बिहार में तो दोनों बहुत बड़े लेवल के टीचर हैं। मेरा ये किसी भी तथ्यों को जांच के आधार पे ही देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारा अफवाह आते रहता है और वो आएगा, तो जब तक जांच एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व होकर सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जाए, तब तक इस पे कुछ भी बोलना हमें नहीं लगता है कि ये सही है। बस सरकार से मेरी आग्रह है कि जो भी हो, जांच एजेंसी के तहत सही निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है ये जो 2 कोचिंग संस्थानों का विवाद है, ये बस एक कोचिंग का विवाद है या इससे एक पूरे कोचिंग सेक्टर के छवि पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा इस विषय में कि ये विवाद ऐसा है कि सिर्फ बिहार लेवल का नहीं रह गया है, ये पूरे भारतवर्ष का के लेवल पे जा चुका है। तो जहां तक विवाद पे आएंगे तो सिर्फ क्योंकि ये कोचिंग है, तो कोचिंग में कहीं ना कहीं सारे कोचिंग पे स्टूडेंट का या जो भी प्रतिभागी तैयारी करते हैं, तो इसमें सभी कोचिंग की छवि धूमिल हो रही है। ठीक है, जिससे आम लोगों, छात्रों और अभिभावक के मन में भी कोचिंग के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन अब उठ के आ रहा होगा कि कौन सी कोचिंग सही है, कौन सी गलत है। तो मेरा मानना है कि 1 या 2 संस्थानों के विवाद के आधार पे आप पूरे कोचिंग जगत को इससे नहीं जोड़ सकते हैं। और किसी भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी से मेरा यही है आग्रह रहेगा कि आप कभी भी एडमिशन लीजिए या कुछ भी कीजिए, तो एक बार कोचिंग और कोचिंग के टीचर के बारे में जानकारी जरूर लीजिए। सर, जैसा कि आपको भी पता होगा कि बच्चे
जो आजकल छात्र हैं वो ब्रांड को देखते हुए ब्रांड नेम के आधार पर एडमिशन लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको ब्रांड नेम पे जाना चाहिए या फिर क्वालिटी एजुकेशन की पूरी तरह जांच पड़ताल कर कहीं भी एडमिशन लेना चाहिए? देखिए इसमें हमारा कहना है कि देखिए यदि कोई भी कोचिंग ब्रांड बनती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस समय के टीचर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, मेहनत होता है। तो ब्रांड आप देखिए किसी भी, चाहे वो हमारा भी स्टूडेंट लाइफ होगा या आपका भी होगा या किसी का भी स्टूडेंट लाइफ हो, तो सबसे पहले वो ब्रांड ही देखते हैं। लेकिन बच्चे से ये आग्रह है कि आप उस ब्रांड के पीछे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन टीचर के बारे में भी जानकारी लीजिए, क्योंकि आप ब्रांड पे जाते हैं तो कोई एक टीचर है जो मुख्य रूप से चेहरा अपना आगे लाते हैं और उसके पीछे उनके कोचिंग में और कितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनके भी बैकग्राउंड के बारे में पता कीजिए, तब जाके आप कोचिंग में एडमिशन लीजिए। उन टीचर के बारे में आप रिसर्च कीजिए, उनका वेबसाइट देखिए, चाहे जहां से भी बच्चे को सहूलियत है। आज के डेट में तो सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव है जो ये टीचर के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि कोचिंग ठीक है, ब्रांड बना है तो इसके पीछे बहुत सारे टीचर का मेहनत है और वो ऐसे ही कोई ब्रांड नहीं बन जाता, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो। ठीक है, तो बच्चे से हमारा मानना कहना है कि आप पहले कोचिंग जाइए, चाहे वो छोटा हो या ब्रांड कोचिंग हो, उनके पीछे जो टीचर है उनके बारे में रिसर्च जरूर कीजिए, तब जाके आप एडमिशन लीजिए। सर एक बात और कि इन सारे मामलों को लेकर बच्चों और अभिभावकों पर वो एक भरोसा करके चलते थे कि खान जो ब्रांड है, खान सर हो या फिर रोशन आनंद हो, तो ये जो ब्रांड है उन पर एक विश्वास बना हुआ था। तो इस विश्वास का क्या असर पड़ेगा? क्या छात्र और अभिभावक के भरोसे पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए ऐसे विवादों में कुछ समय के लिए छात्रों और अभिभावकों के मन में असमंजस तो आती ही आती है। छात्रों को भी चिंता पैदा होती है कि अब हमारे लिए कौन सा टीचर सही है, कौन सा नहीं है। तो इसीलिए हम आपका इसका जवाब पहले भी दे चुके हैं कि बच्चे को पहले, ठीक है, ये मार्केट है, कंपटीशन का मार्केट है, तो ये प्रतिस्पर्धा होती है कोचिंग के बीच और ये अच्छा चीज भी है। मेरा मानना है कि अच्छा है, जिससे क्वालिटी एजुकेशन मार्केट में निकल के आएगा, जिससे फायदा कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पे एक बच्चे को ही होगा। हमारा मानना है कि ठीक है, भरोसा थोड़ा तो डगमगाएगा, लेकिन टीचर और अभिभावक और छात्र को इसके बारे में एक बार जानकारी लेके, और क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन है और बिना कोचिंग के तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप पढ़ाई तो करना होगा, इसलिए आप ये भरोसा बनाए रखिए। कोई भी टीचर, कोई भी ब्रांड कोचिंग गलत नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज और हम सलाह देना चाहेंगे सभी छात्र से कि इन दोनों के मुद्दा के बीच पॉलिटिक्स में मत फंसिए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो रोशन आनंद सर हो या खान सर हो, दोनों के छात्र एक दूसरे को सही बताते हुए आपस में भी भिड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए इसके बारे में तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया ही है मैडम, कि फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बच्चे को जो सही में सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी भी तरह के राजनीति, किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, वो उनका एक इमोशन जुड़ा हुआ है, चाहे वो खान सर के स्टूडेंट हो, चाहे वो आनंद सर के स्टूडेंट हो, उनका इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन इमोशन के चलते मैं सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फ्यूचर मत खराब कीजिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत 26 जुलाई को ही आप देखिए कि बीपीएससी का एग्जाम है। यदि आप विवाद में फंसेंगे तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो मेरा आग्रह है कि आप इस विवाद में मत फंसिए। ठीक है सर, एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इन सारे मामलों को लेकर लास्टली बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्र हैं, क्योंकि मामला अभी पुलिस की जांच जारी है और जब पुलिस की जांच जारी है तो मामले में कुछ ना कुछ खुलासे होते रहेंगे, तो ऐसे में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बच्चे और सरकार दोनों से एक आग्रह करूंगा, सरकार से कहूंगा कि जो भी मुद्दा है उसकी जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या जिस भी तरीके से हो, उनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। दूसरी ओर मैं अभ्यर्थी से, जो भी छात्र हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि पॉलिटिक्स का वजह नहीं बनिए और आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। ये धरना प्रदर्शन ये सब ठीक है, आप कीजिए, आपका इमोशन है, लेकिन
वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि 26 जुलाई को आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 26 जुलाई को आपका बीपीएससी का एग्जाम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी छात्र को हम शुभकामना भी देंगे 26 जुलाई के बीपीएससी एग्जाम के लिए। और ये फाइनली हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी अभ्यर्थी से कि आप अपने पढ़ाई पे पहला ध्यान दीजिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मुद्दे के लिए बुलाया और मौका दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।